हेलो प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का जो इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर सही किया है और कौन से आंसर में आपकी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया था वर्ग 120 से 150 का वर्ग चिन्ह। तो बहुत ही ईजी था, 120 और 150 के बिल्कुल बीच में क्या आता है 135 यानी 135, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वह कहलाते हैं। तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको हम पूरक कोण बोलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु -2,5 की लांबिक दूरी है। तो ये जो बिंदु है -2,5, इसकी एक्स अक्ष से लांबिक दूरी पूछी गई थी। जैसे इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ में ये जो बिंदु है वो हमारा यहां पर कहीं पे आएगा। तो ये बिंदु जो हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से लांबिक दूरी पूछा है, यानी ये वाली दूरी पूछा है। तो देखिए यहां पर इसका जो y की वैल्यू है वो 5 है, तो इसीलिए इसकी इस बिंदु की जो लांबिक दूरी होगी एक्स अक्ष से वो 5 इकाई होगी। तो 5 हमारा ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें इसका जो है हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। ये जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसमें गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स की घात 4 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर का इस 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, और फिर एक्स स्क्वायर का हम जो हमारा -5 है उसमें करेंगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें x स्क्वायर वाला जो पद है वो हमारा ये वाला है, तो x स्क्वायर का क्या गुणांक हुआ, -5। तो -5 जो है वो हमें इस डी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी गई थी, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। तो इसका L निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट जो हमारा h स्क्वायर होता है प्लस में r स्क्वायर। तो h यानी कि हाइट हमें 16 दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, प्लस में r स्क्वायर है, r हमें दिया गया है 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 144। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 256 और 144, तो ये आ जाएगा हमारा 400, और 400 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 20 होता है। तो L का मान कितना आ जाएगा 20, और 20 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में। इसके बाद देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होता है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद 8th क्वेश्चन में एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC तथा CD बराबर DA है, तो वह चतुर्भुज है। तो जैसे देखिए ये हमने ये एक चतुर्भुज बनाया, इसका नाम हो जाएगा ये ABCD। अब इसमें AB और BC बराबर है और CD DA के बराबर है, तो ये हमारा क्या है, एक इसमें ये एक पतंग है यानी कि काइट में ऐसा होता है हमारा, ठीक है। तो पतंग हमें दिया गया है ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये जो हमें दिया गया है इसका हमसे वैल्यू यानी कि इसका मान पूछा गया है। तो ये इजी है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/27, 1/27, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी जो मैंने हिंदी मीडियम में ऑप्शंस बताए हैं वही ऑप्शन इंग्लिश मीडियम में भी राइट है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन, इसी तरह से बाकी भी सारे हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B 75 डिग्री तथा कोण B प्लस कोण C 130 डिग्री है। तो कोण B का माप है, हमसे कोण B का माप पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे हम, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब कोण बी प्लस कोण सी, ये जो है हमें इसका मान दिया है, ये देखिए 130 डिग्री। तो कोण ए उतारेंगे और इन दोनों की जगह पर 130 लिखेंगे। अब इस 130 को हम क्या करेंगे कि बराबर के इधर ले जाएंगे, तो 180 में से 130 जो है वो घट जाएगा। तो हमारा कोण ए कितना आ जाएगा, जब 180 में से 130 को घटाएंगे तो कोण ए 50 आ जाएगा। तो कोण ए का मान कितना आ गया, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये जो कोण ए है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 50, प्लस में क्या है कोण बी बराबर में क्या है 75। अब 50 को इधर ले जाएंगे तो 75 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो कोण बी कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो कोण बी का मान हमारा 25 डिग्री, ये राइट है जो कि बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो ये वाला हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है x उसमें घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 माना जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक त्रिभुज जिसका आधार व लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें आधार यानी बेस और हाइट यानी कि लंब दिया गया है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो ये 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार कितना दिया हुआ है, ये हमें 6 और लंब यानी कि हाइट 5, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोला गया है दी गई आकृति में कोण AOB, यहां पर कोण नहीं है सॉरी, सिर्फ AOB है। AOB वृत्त का व्यास है तथा AC बराबर BC है, तो कोण CAB का मान हमसे पूछा है। कोण CAB यानी कि ये वाला कोण। अब देखिए ये जो कोण होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी ये वाला और ये वाला कोण जो है ये दोनों हमारे 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा हमारा बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं सम्मुख कोण वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये वाला और ये वाला हमारा बराबर होगा दोनों, और दोनों 45 के होंगे, क्योंकि ये अकेला हमारा 90 का है, तो इसीलिए ये दोनों 45 के होंगे। तो हमसे क्या पूछा है, कोण CAB यानी कि ये वाला पूछा है, तो ये हमारा 45 यानी 45 डिग्री का होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज सर्वांग समता के किस नियम को संतुष्ट करते हैं। तो देखिए दोनों ही त्रिभुज में, इसमें और इसमें क्या है कि ये भुजा और ये भुजा, ऐसे इसमें ये और ये भुजा बराबर है और इनके बीच का जो कोण है वो हमारा बराबर होगा, तो इसीलिए इसमें SAS नियम जो है वो लगेगा। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कौन से चतुर्थांश में एक बिंदु की कोटि धनात्मक होती है। तो जो हमारा पहला और दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें जो हमारा कोटि होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि y की वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक बारंबारता बहुभुज को बनाने के लिए x अक्ष पर वर्ग अंतराल का डैश तथा y अक्ष जो है y अक्ष पर संगत वर्ग की बारंबारता को दर्शाया जाता है। तो x अक्ष पर वर्ग अंतराल का हम वर्ग चिन्ह दर्शाते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी वही ऑप्शन राइट है जो मैंने अभी आपको हिंदी मीडियम में समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें एक त्रिभुज की भुजाएं ये हमें दी गई हैं 69, 69 सेंटीमीटर, 46 और 35। हमसे पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा था, तो इन तीनों को सीधा हमें डायरेक्ट ऐड कर देना था, जोड़ देना था। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, दो संरेखी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि ये हमारा एक बिंदु है, यहाँ पर ये एक बिंदु और एक ये बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, तो इसीलिए एक आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन में दिया है कि यदि x बराबर 1 बहुपद, ये हमें दिया है, का एक शून्यक है तो k बराबर 10 है। तो ये हमारा जो है ना अभिकथन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। x बराबर हमें x की वैल्यू 1 दिया है और बहुपद हमारा ये है, तो जब x की वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे और सॉल्व करेंगे ना तो k की वैल्यू जो है वो हमारा 10 ही आएगा। आप करके देखना, तो इसीलिए हमारा अभिकथन सही है। और तर्क जो है, यदि x बराबर a
जो है हमें दिया है और बहुपद fx का शून्यक है तो f माइनस ए बराबर 0 होता है। तो ये जो तर्क है ना, यानी कि रीजन, ये गलत है और अभिकथन हमारा सही है। कारण यानी कि रीजन जो है वो गलत है, इसीलिए इस 19th क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी जो ऑप्शन है ये रहा हमारा, अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है, तो इसीलिए 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अभिकथन में दिया है ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 155, तो ए और बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है। देखिए 35 और 155 जो है इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 190 आएगा। और बोला है रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म हमारा इस तरह से एक सीधी रेखा पर ये जो यहाँ पर दो कोण होते हैं ये बनाते हैं। तो रैखिक युग्म जो होता है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर 190 आ रहा है, तो इसीलिए जो अभिकथन है ये हमारा गलत है। कारण में कोणों के रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये सही है। तो हमारा अभिकथन गलत है लेकिन कारण जो है तर्क वो सही है, तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अभिकथन गलत है परंतु तर्क यानी आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से खंड ख हमारा शुरू हो जाता है, तो यहां से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके कितने आंसर सही गए हैं एग्जाम में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे जो और एग्जाम्स होंगे और भी सब्जेक्ट के, उनके भी सोल्यूशन और उनके सैंपल पेपर की वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।